नमस्कार, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य ईएफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। बीकॉम पार्ट 3 के ईएफएम के प्रथम प्रश्न पत्र ग्रामीण विकास और सहकारिता में आज हम सहकारिता की विचारधारा पर पढ़ेंगे, जिसमें हम विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सहकारिता के अर्थ और परिभाषा के ऊपर चर्चा की थी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सहकारिता की विशेषताएं। सहकारिता की जो विशेषता है पहली, वह है सहकारिता एक उपक्रम है। सहकारिता उपक्रम है कैसे? यह एक व्यवसाय करने का तरीका है। जिस प्रकार एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी जो व्यवसाय के प्रारूप हैं, उसी प्रकार से सहकारिता भी एक व्यवसाय का उपक्रम है, एक प्रारूप है। दूसरी विशेषता है ऐच्छिक संगठन। सहकारिता व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है। सभी व्यक्ति आपस में मिलकर एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान भाव से कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के दबाव में आकर यदि सहकारिता से जुड़ता है तो ये सहकारिता के सिद्धांतों से बाहर माना जाएगा। सहकारिता एक व्यक्तियों का संघ है, क्योंकि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़ते हैं और सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, इसलिए ये एक व्यक्तियों का संघ है। एक अगली विशेषता है जनतांत्रिक प्रशासन। सहकारिता जो संगठन है उसका प्रशासन जनतांत्रिक तरीके से चलाया जाता है, यानी कि डेमोक्रेसी के तरीके से चलाया जाता है। जो इसके सदस्य हैं वो वोट डालकर अपने अध्यक्ष का चयन करते हैं और जो बाकी के जो और महत्वपूर्ण पद होते हैं उनके ऊपर भी जनतांत्रिक तरीके से ही चुनाव किया जाता है। अगली विशेषता है न्याय पे आधारित। सहकारिता न्याय पे आधारित है। यदि सहकारी जो समिति बनाई जाती है सदस्यों के द्वारा मिलके, उसमें जो लाभ होता है उसमें से सदस्यों को उतना हिस्सा दिया जाता है जितना कि वो संस्था के साथ में लेन देन करते हैं, यानी सबको समान लाभ नहीं प्राप्त होता है। जो संस्था के साथ या सहकारी समिति के साथ जितना अधिक लेन देन करता है उसको लाभ में उतना हिस्सा दिया जाता है। अगली विशेषता है समानता पर आधारित। सहकारिता समानता पर आधारित है। सहकारिता से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है अपनी स्वेच्छा से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जुड़ सकता है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगली विशेषता है पारस्परिक सहयोग एवं एकता। सहकारिता का मूल मंत्र है पारस्परिक सहयोग, यानी जो सहकारिता के सदस्य होते हैं संगठन के, वो सभी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। सहकारिता का मूल मंत्र भी है सब एक के लिए और एक सब के लिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, और एकता इसका मूल मंत्र है। अगला है सेवा भावना। सहकारिता की स्थापना गरीब लोग अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सहकारिता का सहारा लेते हैं, सहकारी समिति बनाते हैं और उनसे जो लाभ होता है उसके द्वारा अपने आर्थिक जो कमजोरी है उसको दूर करते हैं। परंतु फिर भी ये सेवा भावना पर आधारित होती है, क्योंकि जो पूंजीपति लोग होते हैं उनका उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, और वो जो वस्तुएं बेचते हैं उसमें विज्ञापन के बड़े बड़े खर्चे जुड़ जाते हैं, जिससे वस्तु महंगी हो जाती है
और अंततः उसका बोझ जो गरीब कमज़ोर ग्राहक हैं उनके ऊपर ही पड़ता है। तो सहकारिता की जो स्थापना की गई थी उसके समय इसका बड़ा उद्देश्य ये था कि जो सहकारिता का संचालन है वह सेवा भावना के ऊपर आधारित होगा, यानी कि लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहेगा। तो ये पूंजीपति जो विचारधारा है ये उसके खिलाफ है, ये सहकारिता की विचारधारा, क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति को धनवान बनने से रोकने पर कार्य करती है। तो सेवा भावना ही मुख्य उद्देश्य होता है और लाभ की भावना इसमें गौण होती है। अगली विशेषता है शोषण का अंत। पूंजीपति लोग हैं वो पूरे बाज़ार पे आधिपत्य कर लेते हैं, हर तरह का सामान बना के मार्केट में बेचते हैं। तो जो गरीब लोग हैं वह भी अपना संगठन बना के पूंजीपति का जो शोषण है उनसे समाज का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर सेवा भावना होता है। इसलिए सहकारी समितियों के द्वारा जो उत्पादित माल होता है वह बहुत कम लाभ के ऊपर बेचा जाता है, लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें जुड़ा नहीं रहता है। इसलिए समाज को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति मिल जाती है। तो सहकारिता इस प्रकार काफ़ी समाज के लिए उपयोगी है। अगली विशेषता है मध्यम मार्ग। पूंजी जो पति लोग हैं उनकी जो लाभ कमाने की विचारधारा है, इसके अलावा समाजवादी जो विचारधारा है, उन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग है सहकारिता। अगली विशेषता है काम करने की भावना। जो प्रत्येक सहकारिता का सदस्य होता है वह काम करने की भावना से जुड़ता है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है सब एक के लिए और एक सब के लिए, यानी सभी व्यक्ति जो सहकारिता के सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए जुड़ते हैं। तो सभी की ये काम करने की भावना रहती है कि मेरे द्वारा जो सहयोग है उसके द्वारा संगठन का भी भला हो और प्रत्येक व्यक्ति का भी भला हो। दूसरा है अलग विशेषता है समाज का संपूर्ण विकास। ये सहकारिता है समाज का संपूर्ण विकास करती है, क्योंकि एकता जैसी और जो सहयोग की जो भावनाएं हैं वह समाज को सिखाती है। तो इससे समाज का विकास होता है। इसके द्वारा जो आर्थिक कमजोरी है उसको भी दूर किया जाता है। अगली विशेषता है खुली सदस्यता, फ्री मेंबरशिप या ओपन मेंबरशिप है, यानी कोई भी जो व्यक्ति है वह जब चाहे सहकारिता के साथ में जुड़ सकता है। नया व्यक्ति सहकारिता का कोई सदस्य बन सकता है। अगली विशेषता मनुष्य को पूंजी से अधिक महत्व है, यानी जो सहकारिता का मूल विचारधारा है वह है कि मनुष्य के बजाय पूंजी के बजाय मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया है। यानी पूंजीपति जो लोग हैं उनकी विचारधारा से हटाकर मनुष्य को महत्व दिया गया है। पूंजीपति लोग पूंजी को महत्व देते हैं, लाभ को महत्व देते हैं, परंतु ये जो सहकारिता का विचारधारा है वो मनुष्य को अधिक महत्व देती है। इसलिए जो सहकारिता के जो उपक्रम हैं उनमें जो मानव आधारित प्रक्रियाएं हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स वाले जो कार्य हैं वह ज़्यादा किए जाते हैं। अगली विशेषता है स्वायत्तता, यानी जो सहकारी संगठन है उनके ऊपर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वे अपनी मनमर्जी से सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित रहकर कार्य कर सकते हैं। अगली विशेषता है सहयोग की भावना। सहकारिता का मूल उद्देश्य है एक दूसरे की सहायता करना, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वह अपनी आर्थिक कमजोरियों को दूर करने के लिए और अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपस में मिलकर सहकारिता की स्थापना करते हैं। तो सहयोग की भावना इनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर है सांस्कृतिक और नैतिक विकास। सहकारिता के द्वारा संस्कृति का और नैतिकता का भी विकास होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में एक दूसरे का सहयोग करना, मिलजुल के रहना और ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, बातें पाई जाती हैं। तो इनके द्वारा सहकारिता के द्वारा भारतीय संस्कृति और लोगों का नैतिक विकास भी होता है। फिर है संघात्मक ढांचा, फेडरल
जो सिस्टम है वह पाया जाता है। जिस प्रकार भारत सरकार है उसके नीचे समस्त राज्य सरकारें कार्य करती हैं, तो ये संघात्मक ढांचा कहलाता है। उसी प्रकार सहकारिता का भी संघात्मक ढांचा है, क्योंकि जो सहकारी समितियों की स्थापना की गई है वो 3 स्तर पर होती है। प्राथमिक स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे जो होती हैं सहकारी समितियाँ, प्राथमिक सहकारी समिति कहते हैं। उनसे ऊपर खंड स्तर पे होती हैं, ब्लॉक स्तर पे सहकारी समितियाँ होती हैं, और फिर जो मुख्य जो होती है सहकारी समिति वह जिला स्तर पे होती है, जिसको क्रम में सबसे ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह से ये त्रिस्तरीय ढांचा सहकारी समितियों का हमारे देश में पाया जाता है। फिर अगली विशेषता अब हम देखेंगे सहकारिता के विशेषताएं। उद्देश्य सहकारिता के उद्देश्य पहला उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य। सहकारिता है वह गरीब लोग या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सहकारिता की स्थापना करते हैं। तो पहला लाभ है इसका आर्थिक उद्देश्य वह है आर्थिक विकास का अवसर उपलब्ध कराती है। यानी जो गरीब तबके के लोग हैं वह आपस में मिलके अपने आर्थिक विकास का मार्ग निकाल लेते हैं, और सहकारी समिति के संचालन से जो लाभ होता है उसके माध्यम से अपने आर्थिक हितों को मजबूत करते हैं। फिर अगला उद्देश्य है आर्थिक साझेदारी। जो सदस्य हैं जिनके समान आर्थिक उद्देश्य होते हैं वे आपस में मिलकर सहकारिता की स्थापना करते हैं, और सहकारिता के संचालन से जो लाभ होता है वो उसको आपस में बांट लेते हैं। तो ये एक तरीके से आर्थिक साझेदारी हो गई। फिर आर्थिक सुरक्षा। सहकारिता के संचालन से सभी सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। अब है दूसरा सहकारिता का उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य। सहकारिता के माध्यम से सामाजिक उद्देश्य भी पूरा होता है, जिसका कि सभी सदस्य आपस में मिलके एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और एक दूसरे के सहयोग के द्वारा खुद का भी हित करते हैं। इसका मूल मंत्र है सब एक के लिए और एक सब के लिए। ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। जो तीसरा उद्देश्य है वह है सेवा व आपसी सहायता का उद्देश्य। सेवा भावना सहकारिता में प्रमुख है, और इसके अलावा एक दूसरे के सहयोग करना, म्यूचुअल जो कॉरपोरेशन है वह भी सहकारिता का उद्देश्य है। इसका जो प्रमुख मूल मंत्र है वह है आपसी सहायता द्वारा स्वयं सहायता। फिर है नैतिक उद्देश्य। ये सहकारिता है इसका नैतिक उद्देश्य भी है, क्योंकि ये सहकारिता हमें आपस में समाज को, लोगों को आपसी भाईचारा सिखाती है, सहयोग करना सिखाती है, एक दूसरे को संगठित रहना सिखाती है। और इसके लिए जो मूल मंत्र दिया गया है वह है वैश्विक भाईचारा। तो सहकारिता का एक नैतिक उद्देश्य भी पूरा होता है इस तरह से। फिर राजनीतिक उद्देश्य। सहकारिता के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्य पूरा होता है। समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनमें सहकारिता के द्वारा राजनीतिक जागृति लाई जाती है। सहकारिता की स्थापना करने के बाद जो सहकारिता के सदस्य हैं वह जनतांत्रिक प्रणाली का महत्व समझते हैं। उन्हें पता चलता है कि किस तरह से सरकारें चुनी जाती हैं, तो उन लोगों को भी जनतंत्र को समझने में सहायता मिलती है, और उनमें राजनीतिक जागृति आती है। अब हम अध्ययन करेंगे सहकारिता के महत्व पे, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटीज या कॉरपोरेशन। सबसे पहली जो महत्व है संपूर्ण विकास। इसके द्वारा मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है, क्योंकि इसमें
कई मानवीय गुणों का विकास मनुष्य में होता है सहकारिता से जुड़ने पे, जिनमें आपसी भाईचारा, मेलजोल, सहयोग, एकता, ये सब मानवीय गुण विकसित होते हैं। तो सहकारिता एक संपूर्ण विकास करती है। अगली महत्व है आर्थिक सत्ता पर नियंत्रण। कमज़ोर गरीब जो लोग हैं वह सहकारिता के द्वारा आर्थिक सत्ता पे अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। यानी वह पूंजीपतियों ने जिस तरह से बाज़ार में अपना कब्जा जमा रखा है, उसी प्रकार वह कुछ हिस्से पे अपने सहकारिता के द्वारा संचालित उत्पादों के द्वारा अपना बाज़ार में हिस्सा बना सकते हैं। फिर है समानतापूर्वक वितरण। समानतापूर्ण जो वितरण है इसको भी समझने में सहकारिता मदद करती है, क्योंकि जो सभी सदस्य होते हैं उनको सहकारिता में जो लाभ होता है वह समानता के आधार पर बांटा जाता है। यानी जिस सदस्य ने जितना अधिक लेन देन किया है उतना ही लाभ उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। फिर है शांत आंदोलन। सहकारिता एक शांत आंदोलन है, पीसफुल मूवमेंट है। ये पूरे विश्व में चलाया गया आंदोलन है। सभी देशों में सहकारिता संगठनों की मौजूदगी है। तो जो सहकारिता है आंदोलन है वह गरीब लोगों के हितों को साधने का एक शानदार शांतिपूर्वक आंदोलन है। अगली विशेषता है जो महत्व है वह शोषण के भय से मुक्त। सहकारिता से जुड़े लोग हैं वो शोषण के भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर लोग हैं वही सहकारिता की स्थापना करते हैं। पूंजीपति लोग हैं वो मार्केट पे कब्जा जमाए बैठे होते हैं और अपने जो उत्पाद हैं उनका मनमाने तरीके से अधिक मूल्य वसूल करते हैं। कि जो लागत होती है उनसे भी अधिक लाभ का मार्जिन जोड़ के उनकी जो कीमतें निर्धारित की जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि गरीब व्यक्ति है वो अपनी बचतों को बचा नहीं पाता है और वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहता है। तो इसी जो शोषण पूंजीपतियों द्वारा गरीब लोगों को किया जाता है उससे बचने के लिए ही सहकारिता की स्थापना की गई थी। तो सहकारिता की स्थापना के द्वारा पूंजीपतियों के शोषण के से भय से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जो वस्तुएं उत्पादित होते हैं सहकारिता उपक्रम में उनको बहुत कम कीमतों पे, यानी जो लागत है लागत के बराबर थोड़ा बहुत लाभ रख के ही बेचा जाता है। ऊंचा मूल्य उनका नहीं रखा जाता, लाभ की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। इस प्रकार शोषण से मुक्ति मिल जाती है। फिर जनतांत्रिक भावना को प्रोत्साहन। जो सहकारी संगठन है उनका संचालन प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाता है। तो जो सहकारी सदस्य हैं उनमें जनतंत्र की भावना जागृत होती है। फिर महत्व है सबकी सहायता से खुद की सहायता। यानी इसका जो मूल मंत्र है वह है सब एक के लिए और एक सब के लिए। इसके माध्यम से लोग खुद की सहायता भी करना सीखते हैं और दूसरे की सहायता भी करना सीखते हैं। फिर सामाजिक कल्याण पे जोर। ये सहकारिता गरीब तबके के लोगों को आर्थिक हितों को साधने की कोशिश करती है। अगली जो महत्व है समान अवसर। यानी इसमें समानता का अवसर मिलता है। कोई भी जो है व्यक्ति वह कभी भी चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, अमीर हो, वो इससे जुड़ सकता है सहकारिता से। फिर जीवन स्तर को उन्नत करना। सहकारिता के माध्यम से जो सदस्य हैं उनका जीवन स्तर उन्नत होता है, क्योंकि उनके आर्थिक हित मजबूत होते हैं। फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सहकारिता एक उपक्रम है, उसके द्वारा जुड़े लोगों के द्वारा जीडीपी में योगदान मिलता है, तो इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। फिर आर्थिक योजना की सफलता। आर्थिक योजना की सफलता के लिए भी सहकारिता संगठनों का होना आवश्यक होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति का आधार। जो सहकारिता है एक पीसफुल मूवमेंट है, एक शांतिपूर्वक आंदोलन है जो पूरे विश्व में चल रहा है। तो ये
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग और शांति का पाठ पढ़ाता है। फिर है सहकारिता एक मध्यम मार्ग है। सहकारिता पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य का एक मध्य मार्ग है, यानी इसमें पूंजीवाद के जो दोष हैं उनको भी दूर किया गया है और जो समाजवाद के दोष हैं उनको भी सहकारिता के माध्यम से दूर किया गया है। तो ये दोनों के मध्यम का मार्ग है। फिर है रोजगार उत्पन्न करने में सहायक। सहकारिता संगठनों के द्वारा इसमें जो संगठन जुड़ते हैं उसके क्रियाकलापों के द्वारा अन्य लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार ये रोजगार उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण है। और अंत में हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न। सहकारिता की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख लक्षण बताइए। तो इसमें सहकारिता की परिभाषाएं देनी है और इसकी जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करना है। फिर है सहकारिता की विचारधारा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, यानी जो सहकारिता है उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं वो इसमें बताने हैं। फिर है सहकारिता के महत्व पर एक लेख लिखिए। तो इसमें सहकारिता का जो इम्पोर्टेंस है वह किन किन बिंदुओं में शामिल किया गया है उन बिंदुओं के ऊपर हमें प्रकाश डालना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।